हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज 16 अक्टूबर 2020। बच्चों, मैंने अभी तक आपको एक बार पूरे चैप्टर मैंने आपको कराए हुए हैं, केवल रचनाएं वाले मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि रचनाएं जो हैं वो सामने में ही, जब आप लोग हमारे सामने रचनाएं करोगे तो उसी से आपको समझ में आ सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा विद्यालय अभी तक नहीं खुल पाए हैं। नवंबर 2 तारीख से शायद विद्यालय खुलेंगे कुछ शर्तों के साथ। तो मैं ये वाला रचना वाला चैप्टर भी आपको थोड़ा समझा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। आप इसको ध्यान से समझिए। ये जो 11th चैप्टर हमारा रचनाएं वाला, सबसे पहले इसमें जो पहला प्रश्न आता है आपकी जो 11.1 एक्सरसाइज में पहला प्रश्न है, हमें एक रेखाखंड दिया हुआ है किसी माप का और उसे हमें एक दिए हुए अनुपात में विभाजित करना है। तो ये कैसे किया जाता है मैं एक उदाहरण द्वारा आपको समझा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए। उसके बाद मैं आपको 2 प्रश्न हल करने के लिए दूंगा जिन्हें आप हल करके मेरे पास भेजेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक हमें रेखाखंड दिया हुआ है और एक बिंदु उसे दिए गए अनुपात में विभाजित करता है। तो मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पर कि एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक। हमें वो रेखाखंड खींचना है। उसके बाद उस रेखाखंड को एक बिंदु 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक। तो हमें रचना द्वारा दिखाना है कि वो बिंदु हम कैसे ज्ञात करेंगे जो बिंदु इस रेखाखंड को 3:2 में विभाजित करेगा। तो बच्चों, मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगा। जो जो मैंने रचना बना रखी है और उस चित्र को देखते हुए आप स्टेप वाइज इसको समझेंगे तो आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों, हम जो रेखाखंड हमें दिया है, हम स्केल की मदद से ए बी रेखाखंड हमने खींच दिया जो हमें दिया था 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब बच्चों, इसका एक सिरे का नाम हमने, प्रारंभिक सिरे का नाम ए रख दिया है और दूसरे वाले सिरे का नाम हमने बी रख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए से ए बी रेखा के एक बी रेखा पर नीचे की ओर या ऊपर की ओर भी बना सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ए बी पर नीचे की ओर ए बिंदु से एक न्यून कोण बनाती हुई ए एक्स रेखा खींच दी है। अब वो न्यून कोण बनाती हुई है तो आपको ये नहीं कि उसको 60 अंश लेना है, 45 अंश लेना है, 90 से कम हो जानी चाहिए वो, चाहे 43 डिग्री आए, 63 डिग्री आए, 57 डिग्री, न्यून कोण होना चाहिए, ठीक है। तो ए बिंदु से हमने ए बी के साथ ए एक्स न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच दी है। ये आपको एंगल मापने की जरूरत नहीं है चांदे से, न्यून कोण होना चाहिए 90 अंश से कम होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पर क्या किया हमने, जो अनुपात हमें दिया हुआ है, किस अनुपात में रेखाखंड को बांटना है, 3:2 में। तो उस अनुपात का हम अनुपाती योग निकाल लेंगे, मतलब दोनों अनुपातों का योग। 3:2 माने 3:2। पहला भाग इसमें 3 है, दूसरा भाग 2 है, तो इन दोनों का योग 3:2 5 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ए एक्स रेखा खींची है न्यून कोण बनाती हुई, उसमें इन इन अनुपातों के योग के बराबर चाप काटेंगे। तो 5 चाप हम काटेंगे, वो बराबर दूरी के चाप होंगे, कोई चाप बड़ा कोई छोटा नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप प्रकार में पेंसिल लगाकर बिंदु ए से एक दूरी का, कोई निश्चित दूरी का एक चाप ले लीजिए, 1.5 सेमी का, ठीक है। ए से पहला चाप लगाया आपने ए एक्स पर, वो A1 पर काट रहा है। उसके बाद आपने प्रकार की नोक को A1 पर रखा, उतनी दूरी का एक चाप और काट दिया ए एक्स में जो उसे A2 पर काट रहा है, ठीक है। इसी तरह से फिर बिंदु A2 पर प्रकार रख के आपने उतनी दूरी का एक चाप और काटा जो ए एक्स को A3 पर काट रहा है। फिर बिंदु A3 से उतनी ही दूरी का चाप एक और काटा ए एक्स पर जो उसे A4 पर काट रहा है। और अंतिम पांचवा, क्योंकि 5 काटने हमने, 5 आया था योग अनुपातों का, तो फिर हम A4 पर प्रकार की नोक रख के उतनी दूरी का एक चाप हमने ए एक्स पर काटा जो A5 पर उसे काट रहा है। तो इस तरह से हमें बराबर चाप कौन कौन से मिल गए, A1 A2 A2 A3 A3 A4 और A4 A5, ये 5 चाप हमें प्राप्त हो गए, ठीक है। अब बच्चों, हम क्या करेंगे इसके बाद, अब जो हमारा अंतिम बिंदु था, अंतिम चाप जो हमारा आया था, अंतिम चाप यहाँ पर हमारा क्या आया है, A5। तो अंतिम चाप जो A5 पर काटा था, A5 से हम जो ए बी रेखाखंड हमने खींचा था उसके दूसरे बिंदु बी को मिला देंगे। A5 से बी को आपने मिला दिया, ठीक है। एक त्रिभुज जैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों, यहाँ पर ये देखिए कि जो हमारा अनुपात दिया था वो 3:2 था, ठीक है। ए एक्स में देखिए आपको ये A1 ये भाग,
A1 A2 ये भाग, A2 A3 ये भाग, A3 A4 ये भाग और A4 A5 ये भाग बराबर है और ये बराबर अनुपात है। मतलब A1 एक भाग हो गया, हम A से A2 तक कहें तो दो भाग हो गए, A1 और A1 A2। अगर हम A3 तक कहें तो तीन भाग हो रहे हैं, A1 और A1 A2 और A2 A3। ठीक, ये तीन भाग। ठीक, तो यहाँ पर हमारा पहला अनुपात कितना था, जो हमें 3:2 में दिया था, पहला भाग था 3। तो हम क्या करेंगे, जो 3 वाला भाग कहाँ पर कट रहा है, A3 पर कटेगा। 3 भाग है तो A3 पर कटेगा। अब हमने A3 बिंदु पर, ठीक है, A3 बिंदु पर हमने जो हमारी A5B रेखा मिला के आई थी उसके समांतर रेखा खींचनी है। ठीक, वो कैसे खींचेंगे, वो समांतर रेखा खींचने के लिए मैंने लिखा भी हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। किसी दी गई रेखा के समांतर दूसरी रेखा कैसे खींचते हैं। आप जानते हैं दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जितना कोण A5 पर बना है ना, मतलब A5B ये कोण बन रहा है A5 पर, उतना ही कोण A3 पर बना देंगे। कैसे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक छोटा चाप लेकर के प्रकार में A5 पर प्रकार की नोक रख दीजिए और एक छोटा चाप काट दीजिए, जैसे मैंने काटा है मोटी लाइन से। यहाँ पर ये A4 के नीचे दिख रही है आपको, A4 के सामने उतना ही चाप, उतनी दूरी का चाप अब A3 पर प्रकार की नोक रखिए और A2 के नीचे आपने गाढ़ी लाइन दिखा रखी मैंने, ये एक चाप ये काट दीजिए। ठीक है, अब कोण कितना बन रहा है देख लीजिए आप। ये A4 के यहाँ पर देखिए, जो मोड़ मैंने गाढ़ा A5 से चाप काटा था, वो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, जो कोण बन रहे हैं उन दोनों के बीच की रेखाओं के बीच की दूरी के बराबर इतनी दूरी लेकर के हमने A2 पर प्रकार की नोक रखी, नहीं A2 के नीचे जहाँ पर चाप कटा है गाढ़ा वाला, वहाँ पर हमने प्रकार की नोक रखी, उतनी दूरी काट दी। ठीक है, अब हमने A3 से उस बिंदु को मिलाते हुए आगे तक बढ़ा दिया जो AB को P पर काट रही है। तो इस तरह से हमें P बिंदु प्राप्त हो जाता है, अर्थात P बिंदु ही इस AB को 3:2 में विभाजित करेगा, अर्थात AP/PB बराबर होगा 3:2। अब बच्चों ये आया कैसे, हमने कह तो दिया, इसको हम समरूपता के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको मैंने हल करके बता भी रखा आपको। यहाँ पर देखिए ध्यान से चित्र को तिरछा करके अगर देखेंगे आप तो दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक A से शुरू कीजिए, A3P एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, और एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है A5B। क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? समरूपता आपने पढ़ ली है। समरूप होने के लिए शर्तें आपको मालूम है, कसौटियाँ आपको मालूम है। एक उप कसौटी मैंने आपको बताई थी, अगर दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो तीसरे कोण स्वतः ही बराबर हो जाते हैं, अर्थात ए उप कसौटी होती है वो। ठीक है, तो हमने ए उप कसौटी का यहाँ पर उप कसौटी का प्रयोग किया। ठीक है, उससे समरूप हो जाते हैं। कैसे, इन दोनों त्रिभुज में देखिए A3P ये वाला कोण देखिए, A3P मतलब A3 पर बना कोण, और A5B A5 पर बना कोण, ये बराबर है। हमने रचना से ले रखे हैं, उतना ही कोण हमने और बनाया समांतर रेखा के लिए, तो ये दो कोण तो बराबर हो गए। ठीक है, A3P बराबर A5B, ये रचना से हो गया। अच्छा, एक कोण कॉमन है इन दोनों त्रिभुज में, ए बिंदु पर बना कोण। पहले त्रिभुज के लिए, छोटे त्रिभुज के लिए लेंगे आप, तो एक पर बना जो कोण है उसका नाम क्या है, A3AP। ये बराबर किसके होगा, A5AB, क्योंकि ये कैसे कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। ए कोण उभयनिष्ठ है दोनों में, तो तीसरे कोण अपने आप ही बराबर होंगे, अर्थात ए उप कसौटी से दो त्रिभुज समरूप हो गए, अर्थात त्रिभुज A3P समरूप A5B। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं हम जानते हैं समानुपाती होती हैं। तो अब दो भुजाएं आपकी छोटे वाले त्रिभुज की A3P की AP भुजा, ठीक है, और उसी साइड की बड़े त्रिभुज की A5B की AB भुजा, इनका अनुपात ले लें तो AP/AB बराबर किसके आएगा। अभी नीचे वाली भुजाएं ले लीजिए। छोटे त्रिभुज की नीचे भुजा कहाँ से कहाँ तक है, A से A3 तक A3, और बड़े त्रिभुज की A से A5 तक AA5। यह अनुपात बराबर होंगे, अर्थात AP/AB बराबर होगा AA3/AA5। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए AA3 तक कितने भाग बनने बराबर, देखिए A से A1 तक A1, फिर A1 से A2 तक A1A2, फिर A2 से A3 तक A2A3, ये तीनों भाग बराबर हैं, मतलब तीन भाग हैं। ठीक है, A3 तक कितने भाग आ गए बराबर दूरी के, 3 भाग, बट्टे AA5 वो कितने भाग हो जाएंगे, 5 भाग। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि AA3/AA5 बराबर किससे होगा, 3/5 के। ठीक है, तो अभी हमारा आया था कि AP/AB बराबर है
AA3 बट्टे AA5, तो हम AA3 बट्टे AA5 की जगह 3/5 रख देंगे। तो AP बराबर AP बट्टे AB बराबर आ जाएगा 3/5। अब जो AB देखिए दो भागों में बटा हुआ है क्योंकि बीच में P बिंदु आ गया। अब तो AB बराबर लिख सकते हैं हम AP धन PB। तो AP ऊपर हमने ऐसे लिख दिया, बट्टे AB की जगह लिख दिया AP प्लस PB बराबर 3/5। राइट साइड में वही है। अब जो हम जब कोई अनुपात लेते हैं तो उसके जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उनके व्युत्क्रम अनुपात भी बराबर होते हैं, हम जानते हैं। तो इनका उल्टा कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी उल्टा कर लेते हैं, अर्थात व्युत्क्रम अनुपात ले लेते हैं, वो भी बराबर होंगे। उल्टा कर देते हैं दोनों अनुपातों को। तो AP प्लस PB ऊपर आ जाएगा, बट्टे AP नीचे चला गया बाईं ओर, बराबर राइट साइड में 5 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, 5/3 हमने व्युत्क्रम ले लिया। ठीक, अब देखिए AP प्लस PB के बट्टे में, पूरे के बट्टे में AP है तो तोड़ के अगर इसको लिखेंगे तो यह आएगा AP बट्टे AP प्लस PB बट्टे AP बराबर 5/3। AP बट्टे AP से AP 1 बार कट गया, 1 हो गया, प्लस PB बट्टे AP बराबर 5/3। अब 1 को पक्षांतर कर दीजिए आप राइट साइड में, तो PB/AP बराबर 5/3 माइनस 1। तो PB/AP बराबर क्या आ जाएगा, आप घटा दीजिए, 3 से इधर 1 को मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस 3/3। तो PB/AP बराबर आ गया 2/3। फिर से बच्चों इसका व्युत्क्रम अनुपात ले लीजिए। व्युत्क्रम क्यों, क्योंकि हमने A से P, A के बाद P बिंदु पहले आ रहा है तो AP को ऊपर आना चाहिए, तो इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं, दोनों तरफ उल्टा कर देते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। तो AP/PB बराबर 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे, 3/2। अर्थात हमारा ये हमें पता चल गया है कि A से P तक का और P से B तक का अनुपात 3/2 अर्थात 3/2 आ रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आप ध्यान से इसको देखिए और चित्र के अनुसार समझिए। और उसके बाद बच्चों मैं आपको होमवर्क के लिए 2 प्रश्न दे रहा हूँ। एक प्रश्न तो मैंने लिखा है कि 5.6 सेमी रेखाखंड खींचकर उसे 5:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। बिल्कुल जैसे मैंने बता रखा उसी तरह से, थोड़ा अंक बदले हुए। और बच्चों ऐसा ही बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न है आपकी प्रश्नावली 11.1 में पहला प्रश्न, उसको भी आप इसी मेथड से हल करके भेजिए। अगर कहीं पर आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको दोबारा इसको बता सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल आप बेझिझक उसको पूछ लीजिए। उसके बाद मैं आपको त्रिभुज हमें एक दिया होगा, उसके समरूप त्रिभुज की रचना कैसी की जाती है, इस तरह के ही स्टेप आएंगे इसमें ही, तो मैं उसको फिर बताऊँगा। इसको आप अच्छी तरह से देख के और इन प्रश्नों का हल भेजिए।